औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बयान कर चुका हूँ कि नमाज के वाजिबात क्या हैं और नमाज के अरकान क्या हैं। आज हम लोग उसके मुतालिक थोड़ी सी मुख्तसर सा तारुफ इन चीज़ों का करवाएंगे कि नमाज के वाजिबात क्या हैं और अरकान क्या हैं। नमाज के वाजिबात वो हैं जिनमें अगर कमी बेशी हो जाए तो शरीयत ने कुछ अहकाम दिए हैं कि उनको फॉलो करके हम लोग उनका अजाला कर सकते हैं। जबकि अगर अरकान में जानबूझकर या फिर गलती के साथ कोई कमी बेशी हो जाए तो उससे नमाज बातिल हो जाती है। पहले बताता चलूं कि हमारे जो वाजिबात हैं नमाज के वो क्या हैं। 11 वाजिबात हैं। सबसे पहले नियत, फिर क़याम, तकबीरतुल इहराम, किरत, रुकू, सजूद, ज़िक्र, तशहुद, सलाम, तरतीब और मवालात। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नियत की। कोई भी काम करने से पहले हमें उस चीज़ की नियत करना पड़ती है। अब चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं दीनी अहकाम की, तो यहाँ पे नियत दो तरह से होगी। एक नियत कि आप कौन सा अमल सर अंजाम देने के लिए जा रहे हैं, कौन सी इबादत करने के लिए जा रहे हैं, और दूसरा आप किसके लिए करने जा रहे हैं। दीनी एक काम का ताल्लुक टोटल अल्लाह पाक की ज़ात के साथ है, यानी कि आपने जो भी अमल सर अंजाम देना है वो अल्लाह पाक की ज़ात से उसका ताल्लुक होना चाहिए। और उसके बाद आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि आप कौन सा अमल सर अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। अब हम लोग चूँकि बात कर रहे हैं नमाज की, तो आपने पांचों नमाजों में से जो भी नमाज पढ़नी है, जैसा कि फजर की नमाज है, तो आपकी नीयत खालिसन नमाज फजर के लिए हो, यानी कि 2 रकत नमाज फ़र्ज पढ़ता हूँ वाजिब क़ुर्बतन इलल्लाह, यानी कि अल्लाह पाक की ज़ात के लिए। अगर आपका मकसद लोगों को दिखाना होगा या फिर कोई इस तरीके से मकसद होगा कि आपकी कोई वाह वाह होगी या लोग आपको देखकर आपकी तारीफ करेंगे कि ये बड़ा नमाजी बंदा है, तो ये आपकी नमाज नहीं बल्कि ये आपकी नमाज बातिल है। क्यों? क्योंकि इसका ताल्लुक अल्लाह पाक की ज़ात से नहीं है। लिहाजा जो भी नियत करें वो कंफर्म होनी चाहिए कि आपका अमल कौन सा आप सर अंजाम देने के लिए जा रहे हैं और वो किसके लिए कर रहे हैं। वो खालिसन अल्लाह पाक की ज़ात के लिए होना चाहिए। अब आपने चूँकि नियत कर ली कि 2 रकत नमाज मैं पढ़ता हूँ फजर की, वाजिब अदा अदा वाजिब क़ुर्बतन इलल्लाह, ये आपकी नियत होगी। और उसके बाद जो दूसरा वाजिब रुकन है वो आपने अदा करना है। वो क्या है? क़याम। क़याम आपका ये है कि आपने साकन हालत में खड़े होना है। साकन हालत से मुराद ये है कि आपके पाँव जो है वो ज़मीन पर हों और आपका बदन एक जगह पे बिल्कुल साकन हालत में हो, हरकत में ना हो। उस हरकत की हालत में अगर आप नमाज शुरू करेंगे तो वो आपकी नमाज बातिल है। आपको पहले साकन होना पड़ेगा और साकन होने के बाद आपको फिर अपना तीसरा वाजिब रुकन जो कि तकबीरतुल इहराम है, अदा करना पड़ेगा। तकबीरतुल इहराम के लिए साकन हालत में आपको अपने हाथ इस तरीके से कानों की लो के बराबर, और अंगूठे जो है कानों की लो के करीब होने चाहिए। और फिर आप तकबीरतुल इहराम यानी कि अल्लाहु अकबर कहेंगे। अल्लाहु अकबर कहने के बाद ऐसे ही हाथ अपने आप अपनी टांगों के ऊपर, रानों के ऊपर रख लेंगे। ये आपका तीसरा वाजिब रुकन है। उसके बाद आपने किरत करनी है। किरत में क्या आता है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सूरह अल हम्द और एक मुकम्मल सूरह के मुतल्लिक इंशाल्लाह बाद की वीडियो में बयान कर दिया जाएगा कि मुकम्मल सूरह से यहाँ पे क्या मुराद है। किरत में आपने सूरह अल हम्द पढ़नी है और उसके बाद सूरह पढ़नी है। ये आपका चौथा रुकन। उसके बाद आ जाता है रुकू। किरत करने के बाद आपने रुकू अदा करना है। रुकू अदा करने के बाद जैसे आप खड़े हो जाते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, और उसके बाद आपके 2 सजूद हैं, 2 सजदे करने हैं आपने। अब इन सभी जगहों पे रुकू में, सजदों में आपने जिक्र पढ़ने हैं। जिक्र आपके वाजिबात में से है। ठीक हो गया। उसके बाद अब आपकी चौकी अगर दूसरी रकत है, दूसरी रकत में आप बैठ जाते हैं तो वहां पे आप तशहुद पढ़ेंगे। तशहुद का भी जिक्र इंशाल्लाह अगली वीडियो में बयान कर दिया जाएगा कि तशहुद में आपने क्या जिक्र पढ़ना है। तशहुद के बाद अगर आपकी 2 रकत जैसे कि नमाज है
तो तशहुद पढ़ लेने के बाद आपने सलाम पढ़ना है। अगर आपकी दूसरी रकत नहीं, तीसरी है या फिर चौथी है, तो फिर आपने तशहुद पढ़ लेने के बाद खड़े हो जाना है, और फिर तीसरी और चौथी रकत में क्या पढ़ना है वो भी इंशाल्लाह आइंदा की वीडियो में बता दिया जाएगा। अगर आपकी दूसरी रकत है मुकम्मल हो गई है, चौथी रकत मुकम्मल हो गई है, तो तशहुद के बाद आपने फिर सलाम पढ़ना है। ये आपके टोटल 9 वाजिबात बनते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे आखिरी 2 वाजिबात की, तरतीब और मवालात। तरतीब और मवालात का ताल्लुक पूरी की पूरी नमाज से है। जैसे कि जो पहले 9 वाजिबात हैं वो बिल तरतीब आ रहे हैं, बारी बारी आ रहे हैं, जबकि तरतीब और मवालात का ताल्लुक आपकी पूरी नमाज के साथ है। तरतीब से क्या मुराद है कि आपने हर अमल उस जगह पे अदा करना है जिस जगह पे उसको करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले नियत है, नियत कर लेने के बाद आप तकबीरतुल एहराम करेंगे। तकबीरतुल एहराम के बाद आपने किरत करनी है। किरत करने के बाद फिर रुकू है, रुकू के बाद सुजूद है। अगर आप पहले सजदा कर लें और बाद में रुकू करें, या फिर पहले रुकू कर लें बाद में किरत करें, ये तरतीब नहीं है। और अगर आप इस तरतीब का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी नमाज बातिल है। उसके बाद आ जाती है मवालात। मवालात कहते हैं पे दर पे किसी अमल को सरंजाम देना, यानी कि आपने एक अमल कर लिया है, उस अमल के फौरन बाद जिस अमल की बारी है तरतीब में, उस अमल को फौरन अंजाम देना है, उसमें गैप वक्फा नहीं होना चाहिए। मसलन आपने तकबीरतुल एहराम कह ली, उसके बाद आप 1 मिनट कुछ पढ़ते नहीं हैं, या आम हालात में कैसे तो कोई देखने वाला ये ना समझ पाए कि आप नमाज पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, और आपने इतना वक्फा देने के बाद फिर सूरह अल हम्द शुरू की, या फिर रुकू में चले गए हैं और फिर जब खड़े हो गए हैं रुकू के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के, तो आप सजदा जाने के लिए वहीं पे स्टिल खड़े हैं, सजदे में नहीं जा रहे। ठीक है, ये मवालात नहीं है। अगर आपने मवालात का भी ख्याल नहीं रखा तो आपकी नमाज बातिल है। जैसे ही आप रुकू के बाद खड़े हो, खड़ा होने के बाद अल्लाह अकबर करके आपने सीधा सजदे में जाना है। सजदे कर लेने के बाद तशहुद और फिर सलाम करके आपने नमाज मुकम्मल करनी है। ये है वो वाजिबात जिनका हमें हर हाल में ध्यान रखने की ज़रूरत है। तरतीब और मवालात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो हमारी नमाज बातिल है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, हम लोगों ने नियत का भी जिक्र कर लिया, और उसके बाद तकबीरतुल एहराम का भी जिक्र कर लिया, रुकू का भी जिक्र कर लिया और सुजूद का भी जिक्र कर लिया। अब इस जगह पे एक पॉइंट है जो कि एक रुकन है, वो है क्या मुत्तसल बिर रुकू। क्या मुत्तसल बिर रुकू किसे कहते हैं कि आपने जब रुकू में जाना है तो अल्लाह अकबर कहने के फौरन बाद रुकू में नहीं जाना, बल्कि थोड़ा सा वक्फा देना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या मुत्तसल बिर रुकू। जब आपने सूरह अल हम्द पढ़ ली, एक मुकम्मल सूरा पढ़ ली, तो अब चूंकि आपने रुकू में जाना है तो फौरन अल्लाह अकबर कहते ही आपने रुकू में नहीं जाना, बल्कि आप थोड़ा सा वक्फा दें। किरत के बाद, सूरा के बाद थोड़ा सा वक्फा देने के बाद चंद लम्हात का, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि मवालात होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वक्फा नहीं कि आपने 10 सेकंड, 20 सेकंड, 15 सेकंड आपने जस्ट क्या मुत्तसल बिर रुकू पे ही लगा दी, नहीं। 1-2 लम्हात कह सकते हैं, चंद लम्हात, 1 या 2 सेकंड कह सकते हैं, कि पता चले कि आप साकन हालत में खड़े होने के बाद रुकू में गए हैं। ये हैं आपके वाजिबात और ये हैं आपके अरकान। इन चीज़ों को फॉलो करते हुए, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी नमाज मुकम्मल कर सकते हैं, और यही नमाज मुकम्मल करने का तरीका है। अल्लाह पाक हमारे इस अमल को, हमारी इन इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और हमें इन अमाल को सीख कर अमल सरअंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।